हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कवर अप किया था। तो आज का वीडियो में 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। कौन सा ऐसा एंगल है जिसका मान √3/2 होगा। cos 0 इक्वल टू होता है 1, cos 30 इक्वल टू होता है √3/2। तो cos 30 डिग्री लें तो इसका √3/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और वो 0 से लेकर 90 के बीच में भी आता है। यहाँ 45 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताएं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 tan थीटा में tan 30 बराबर 30 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फर्स्ट क्वेश्चन 12 का, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा का मान बताएं जबकि 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा, या यदि 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान और 90 डिग्री से छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान होंगे। कॉस थीटा का मान अगर 45 हो तो दोनों के मान समान होंगे क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 और 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा 12 का फर्स्ट हो जाएगा 1/cos 45 डिग्री। 12 का सेकेंड नंबर, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 जबकि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा या बराबर और a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला कि हम इसे मान रख कर भी देख सकते हैं। जैसे देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 तो साइन का कौन सा मान होगा जो 1/2 होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो सबसे पहले हमें ऐसा मान रखना पड़ेगा कि a माइनस बी करने पर 30 डिग्री आ जाए। अगर हम a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री लें तो हमारा साइन 30 डिग्री आ सकता है। और सेकेंड मेथड है कि यहाँ से सॉल्व करें लॉन्ग प्रोसेस। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 तो यहाँ इधर भी अगर साइन का मान करना पड़े तो यहाँ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों को बराबर कर लें हम तो यहाँ से a माइनस बी का मान निकल जाएगा और यहाँ भी cos अगर 60 कर लें तो यहाँ से भी cos कैंसिल होकर a प्लस बी का मान निकल जाएगा। यहाँ से दो समीकरण निकलने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेते पहले। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड का रहा cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर a और b का मान निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री
ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 डिग्री 45 डिग्री, a इक्वल टू 45। समीकरण 1 में रखने पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 30 डिग्री, b इक्वल टू 45 माइनस 30 15 डिग्री। तो a और b का मान आ चुका है हमारा, a का मान है 45 और b का मान 15 डिग्री। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और C का मान बताएं। तो पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कोण A और कोण C का मान निकालें। सबसे पहले कोण A ले लेते हैं। तो कोण A के लिए ये क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर यानी लंब L और ये कर्व, ये बेस। तो यहाँ से हम हमारा कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें दो डाटा दिया हुआ है और ये सेट कर जाए। तो हमारा साइन हो सकता है क्योंकि लंब और कर्ण दिया हो रहा है, और इसी का उल्टा कौशिक हो सकता है। कौशिक में भी लंब कर्ण की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम साइन A इक्वल टू लगा दें लंब बाई कर्ण यानी BC यानी 3/6। यहाँ से कट के हमारा आ जाएगा 1/2। तो यहाँ हमारा साइन A इक्वल टू, यहाँ साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो यहाँ साइन 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। और अब निकालते हैं C का मान। C का मान निकालने के लिए हमें C का मान, अब इसके लिए लंब ये होगा, तो यहाँ L हो जाएगा और यहाँ आधार ये, तो इसमें भी आधार लंब और कर्ण ये दोनों। तो इसमें हमारा आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ आधार और कर्ण किस में होता है, तो यहाँ कॉस में होता है आधार कर्ण, आधार बटा कर्ण, और सेक में होता है कर्ण बाई आधार। तो यहाँ से हम कॉस ले लेंगे या सेक भी ले सकते हैं। यहाँ हम कॉस ले लेते हैं, आप सेक भी ले सकते हैं। तो कॉस C इक्वल टू BC यानी 3/6 1/2। यहाँ कॉस C इक्वल टू कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ कॉस 60 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। यहाँ से कॉस कैंसिल, तो C का मान आ जाएगा 60 डिग्री। A और C आया, इसमें A का मान आया 30 डिग्री और C का मान 60 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर, सेकंड फिगर कुछ इस तरह है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड फिगर का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम A का मान निकाल लेते हैं। यहाँ A के लिए डाटा हमारा ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार टैन और कॉट में होता है। तो यहाँ से हम टैन भी लगा सकते हैं और कॉट भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों मान दिए हुए हैं। तो टैन A इक्वल टू ले चलते हैं। टैन इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। यहाँ लंब हमारा दिया हुआ है BC यानी 1 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है √3 AB। 1/√3 होता है tan 30 में। तो यहाँ से tan 30 लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से tan कैंसिल, A इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे लिए C का मान निकाल लेते हैं। तो C के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। यहाँ से भी हम tan लगा सकते हैं या कॉट भी लगा सकते हैं। इसमें हम कॉट लेकर चलते हैं। कॉट C इक्वल टू, तो कॉट इक्वल टू होता है आधार बाई लंब CB बाई AB। तो यहाँ से 1/√3।
कॉट सी इक्वल टू कॉट 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 60 इक्वल टू होता है 1/√3। यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल, सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए का मान निकला 30 डिग्री एंड सी का इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें ये जानना होगा साइन टैन और सेक थीटा जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान भी वैसे वैसे बढ़ता है, और कॉस कॉट और कॉसेक में उल्टा होता है। थीटा जैसे जैसे घटता है उसका मान भी वैसे वैसे ही घटता है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए नंबर कह रहा है साइन 77 डिग्री, साइन 90 डिग्री और साइन 63 डिग्री। कह रहा है मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में बताना है। वो घटते हुए क्रम में, तो यहाँ थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा, थीटा जैसे जैसे घटेगा उसका मान भी वैसे ही घटेगा। तो सबसे पहले बड़ा वाले ले लेंगे क्योंकि घटते क्रम में सजाना है। तो बड़ा हमारा हो जाएगा साइन 77, साइन 63 और साइन 49। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में है कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। कॉस में जस्ट उल्टा होता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान वैसे वैसे घटता है। तो हमें सजाना है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में तो इसमें थीटा का मान सबसे बड़ा लेना होगा, इसमें थीटा का मान सबसे छोटा लेना होगा क्योंकि सबसे छोटा थीटा का मान बड़ा होता है। तो हमारा हो जाएगा कॉस 10 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री। थर्ड बोलता है, फिर से सेक आ गया। सबसे पहले ये देख लेते हैं, साइन टैन और सेक थीटा जैसे बढ़ेगा वैसे ही उसका मान भी बढ़ेगा डिजिट। और कॉस कॉसेक कॉट थीटा का मान जैसे घटेगा उसका मान बढ़ेगा। तो सेक थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा। तो इसमें हो जाएगा सेक 50, सेक 30, सेक 20। कॉसेक में जस्ट अपोजिट होता है। कॉसेक में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान वैसे ही घटता है, और थीटा जैसे जैसे घटता है उसका मान वैसे ही बढ़ता है। तो इसमें अगर हम घटते हुए क्रम में सजाना है तो हमें थीटा का मान सबसे पहले छोटा लेना होगा क्योंकि थीटा का मान जब छोटा होगा तो उसका मान बड़ा होगा। तो चलिए सजाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मान यानी कि सबसे छोटा थीटा कॉसेक 14 डिग्री है। तो सबसे पहले कॉसेक 14, क्योंकि कॉसेक 14 का सबसे बड़ा मान, कॉसेक 14 डिग्री का मान इन सभी में सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा डिग्री है इन सभी में। सेकंड हो जाएगा, इसमें इससे जो बड़ा है, इससे बड़ा है कॉसेक 24, इससे बड़ा है कॉसेक 34, इससे बड़ा है कॉसेक 44। इसमें सिर्फ थीटा बड़ा है लेकिन मान घटते हुए जा रहा है क्योंकि सबसे छोटे थीटा का मान बड़ा होता है। और फिर हो जाएगा कॉसेक 64 डिग्री। तो इस तरह हमारा घटते हुए क्रम में आ गया। सेकंड नंबर कह रहा है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि थीटा का मान सबसे छोटा लेंगे और छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा साइन 10 डिग्री, उसके बाद साइन 29 डिग्री, उसके बाद साइन 67 डिग्री, उसके बाद साइन 70। तो ये हमारा हो गया बढ़ते हुए क्रम में। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिया हुआ
कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है हमें। तो थीटा सबसे बड़ा रखेंगे तो उसका मान छोटा होगा, तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कॉस सबसे बड़ा है 83, तो इसका मान सबसे छोटा होगा। उसके बाद कॉस 63 डिग्री, इससे बड़ा होगा इसका मान, और इससे बड़ा होगा कॉस 43 का, और इससे बड़ा कॉस 13 का। थर्ड में दिया हुआ है कॉट, इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। इसका भी जस्ट अपोजिट होता है, थीटा जितना छोटा मान उसका उतना बड़ा। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो थीटा सबसे बड़ा लेंगे ताकि सबसे छोटे से स्टार्ट हो। तो इसमें सबसे बड़ा थीटा है कॉट 52, उसके बाद कॉट 40, फिर कॉट 25। नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य है? फर्स्ट, सेकंड। तो साइन दिया हो तो इसमें सबसे पहले होगा कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मान वैसे ही बढ़ेगा। तो फर्स्ट में क्या चाहिए रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा 60 डिग्री। ये तो गलत है, क्योंकि थीटा जैसे बड़ा होता है उसका मान भी वैसे ही बढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड कह रहा है कॉस में थीटा जैसे जैसे घटता है उसका मान वैसे वैसे बढ़ता है। तो ये सेकंड 90 डिग्री से बड़ा 60 डिग्री दिखा रहा है, तो ये सही है, क्योंकि साइन कॉस 90 डिग्री का मान छोटा होगा और कॉस 60 डिग्री का मान बड़ा होगा। तो ये सेकंड नंबर हमारा सही है। तो 15 का आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? फर्स्ट में साइन, टैन और साइन दिया हुआ, तो इसमें किसका मान सबसे छोटा है? जिसमें पाई का मान 180 दिया हुआ है, साइन पाई/6, पाई का मान 180 है बटा 6, यानी साइन पाई/6, इसका हो जाएगा 180/6 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और टैन पाई/4, पाई का मान 180, 4 से डिवाइड देंगे तो 45 आएगा। तो टैन 45 का मान होता है 1, और साइन पाई/2 यानी पाई का मान 180 डिग्री, 2 से डिवाइड देंगे तो 90, साइन 90 का मान होता है 1। तो इसमें सबसे छोटा मान हमारा ये है 1/2 साइन पाई/6। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा पाई/6, साइन पाई/6। सेकंड कह रहा है, सेकंड में है कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो इसमें सबसे छोटा मान निकाला है, यानी कि इसमें थीटा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि थीटा सबसे बड़ा होगा तो इसका मान छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा थीटा है 90 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और थर्ड बोल रहा है, थर्ड कॉस साइन कॉस टैन। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, साइन 45 का होता है 1/√2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और टैन 45 का मान होता है 1। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? इसमें 1 तो सेम है, इसमें ये दोनों में सबसे छोटा हमारा देखते हैं 1/√2। तो √2 का मान होता है 1.414, यानी हम लेंगे 1.4 तक, तो यहाँ हो जाएगा 10, 5/7 यानी कि 0.7, यहाँ लेंगे 749। और सेकंड है √3/2 यानी कि 1.732 होता है, लेकिन हम लेंगे 2 ही अंक तक 1.7 तक /2, यहाँ हो जाएगा 0.8। तो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा ये 0.7। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का साइन 45 डिग्री। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, यानी इन सभी में कौन सबसे बड़ा है, किसका मान सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो इसमें टैन दिया हुआ है, तो ओनली टैन है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि टैन का थीटा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका मान भी वैसे वैसे बड़ा होगा। तो इसमें देखना हमें ये है कि सबसे बड़ा थीटा कौन है, टैन 60, तो इसका मान भी सबसे बड़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टैन 60। 17 का सेकंड नंबर दिया हुआ है कॉस 30, टैन 30, कॉस 60 और कॉस 45। पहले कॉस वाले में हम निकाल लेते हैं किसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो कॉस में थीटा का मान, थीटा जैसे छोटा होगा सबसे छोटा उसका मान सबसे बड़ा होगा। तो इन तीनों में थीटा सबसे छोटा कॉस 30 डिग्री, तो इसका मान सबसे बड़ा होगा,
इन दोनों के अलावा, तो cos 30 और tan 30, तो इन दोनों में किसका मान सबसे अधिक है। cos 30 इक्वल टू होता है √3/2, इसका मान हम निकाले थे 0.8, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका मान आ जाएगा सॉल्व करने पर, इसका √3 का होता है 1.732, तो यहाँ तक लेंगे हम 1.7 तक लेंगे, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, तो 10/17, तो यहाँ आ जाएगा 0.5, क्योंकि 17/50 होता है, तो 0.5, तो इन दोनों में सबसे अधिकतम मान है ये 0.8, तो 0.8 किसका था, cos 30 का। वैसे आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही किए थे, तो आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा cos 30 आंसर, सेकेंड का cos 30। थर्ड नंबर का आ रहा है sin 8 sin, इसमें साइन दिया होता है, इसमें सबसे अधिकतम मान कौन होगा, तो इसमें जिसका थीटा का मान सबसे बड़ा होगा उसका, जिसमें थीटा सबसे बड़ा होगा उसका मान भी सबसे बड़ा होता है, इसमें थीटा सबसे बड़ा कौन है 88 डिग्री, तो इसका ही मान सबसे बड़ा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सही है sin 88 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में 18 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।